श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया में सफल होना है तो उस आदमी के साथ रहो जो तुम्हारी हर कमी को दिखाए आपको। स्टूडेंट हो, भिखारी और सन्यासी, उनकी इज्जत नहीं होती, इसीलिए बेइज्जती से मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपने के बारे में किसी को मत बताओ। जीवन में तुम क्या करना चाहते हो या तुम्हारे साथ भी पता चलना चाहिए। सिर्फ ये बात अपने अंदर ही रखें। अगर जो लोग आपके पीठ के पीछे आपको गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपको चमकना शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट को सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में कभी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। जीवन में उसी को सफलता मिलती है जो इन बातों को कभी नहीं भूलते। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों की मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आप चाहे किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा दें, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयों के भुलाकर अपनी औकात दिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र को घर में जन्म होता है तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। उन लोगों से दोस्ती कभी ना करें जो आपसे ऊपर या नीचे के दर्जे के हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है तथा ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के गलतियों से सीखें, अपनी ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु भी कम पड़ जाएगी। जो व्यक्ति अपने मित्र और रिश्तेदार को छोड़कर पराये लोगों को महत्व देते हैं वह खुद ही एक दिन नष्ट हो जाते हैं, जिस तरह किसी राजा के राज्य अधर्म से नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ आध्यात्मिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों का जड़ लगाव ही है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो विफलता से डरो मत और इसे अधूरा छोड़ो मत। जो लोग ईमानदारी से काम करके अपने सपने को पूरा करते हैं, न ही वह लोग हमेशा खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। जिंदगी में जोखिम लेने से कभी ना डरें, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा पसंद किए जाओगे। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठे हो, फिर भी इसे गरूर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, लेकिन उसकी ऊंचाई स्थिति या धन पर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान का नहीं किया जा सकता। बुद्धि सबके पास है,
आप चालाकी करते हैं या ईमानदारी, आपके संस्कार पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। जो व्यक्ति गलत कार्य करने में ना संकोच करे और ना ही लज्जा करे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात को व्यक्त मत की होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने में अपनी दृढ़ संकल्प लगा दें। जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और उत्तम समय कभी नहीं आते बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लोग आपकी बातों को यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपनी सफलता से उन्हें हिला न दें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच बैतरनी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत, ये 6 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया के कोई भी चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जो आदमी आपसे बात करते समय इधर उधर देखे, उस आदमी पर आप कभी विश्वास ना करें। आप कभी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है।